स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 21 जनवरी। यूपी ट्रिपल एस सी पेट रिजल्ट डेट 14,000 पदों पर होगी भर्ती। यूपी टीजीटी पीजीटी डीजी से वार्ता सार। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना पीएम मोदी। यूपी पीएससी आरओ रिजल्ट आउट, कट ऑफ ज़्यादा गई। उत्तर कुंजी साक्षात्कार और यूपी पीसीएसजे रोडवेज परिचालक भर्ती आवेदन शुरू हो गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एलटी ग्रेड भर्ती और एसएससी, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी पीएससी पेट रिजल्ट को लेकर के। यूपी पीएससी पेट रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पेट रिजल्ट का इंतजार लगभग 35 लाख बच्चे कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं। 26 तक आएगा पीटी रिजल्ट। जी हाँ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक परीक्षा की अर्हता 2022 का परिणाम 26 जनवरी तक जारी हो सकता है, जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक पीटी का परिणाम लगभग तैयार हो गया। आयोग परिणाम का पुनः परीक्षण कर रहा है। उम्मीद है कि 26 जनवरी तक परिणाम जारी हो जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद करीब 14,000 से अधिक पदों की भर्ती निकालेगा। इसमें विभिन्न पदों के कनिष्ठ सहायक 5,000, कनिष्ठ सहायक के 5,000 हैं, कृषि प्रावैधिक के 3,500 हैं, गन्ना पर्यवेक्षक के 951 है, ग्राम पंचायत अधिकारी के 2,500 पद हैं और ग्राम विकास अधिकारी के 2,100 पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये भर्तियां 1 साल में पूरी करने की योजना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और खुशखबरी वाली सूचना है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के परसों अनशन समाप्त कराया गया था सिद्धार्थनाथ के द्वारा और कल सीएम कार्यालय की तरफ से फ़ोन भी आया, इसलिए कल विक्की खान मिलने भी गए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा से मिलकर पोर्टल खोलने की मांग। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में अध्याचन लेने के लिए फिर से पोर्टल खोलने और परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से मिलने लखनऊ गया। विजय किरण आनंद ने प्रतिनिधिमंडल से बात करने के बाद कहा कि मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन इसके संबंध में विभाग के मंत्री SCS दीपक कुमार, सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तथा अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद ही कोई हल या निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शुक्रवार को एक बार फिर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को फोन कर प्रतिनिधिमंडल के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया है। मोर्चा संयोजक अनिल उपाध्याय ने बताया है कि वार्ता का जोर पोर्टल खोलने को लेकर ही रहा, क्योंकि इतनी अधिक विषयों में इतनी कम सीटों के साथ परीक्षा लेना छात्रों के लिए अन्याय है। मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि बातचीत बहुत सकारात्मक रही, लेकिन अगर मांगें पूरी नहीं होंगी तो संघर्ष जारी रहेगा और शीघ्र ही पुनः क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना, पीएम मोदी। ये पूरी जुमलेबाजी है। 71,000 युवाओं को रोजगार मेले का मिला नियुक्ति पत्र। जी हाँ, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना पीएम मोदी ने कहा, मगर ये पूरी जुमलेबाजी। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे यूपी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ परीक्षाओं को छोड़ दिया तो कोई नियमित तरीके से पूरी ही नहीं होती, धांधली निश्चित रूप से होती है और इस सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तो ये समयबद्ध की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करें, ये दोनों बातें जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया है। ये एकदम गलत है। उन्होंने कहा कि एकदम गलत तो नहीं, मगर गलत, काफ़ी हद तक गलत, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शिता और रफ्तार भाजपा सरकार की पहचान बन गई है। पीएम ने देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित रोजगार मेले में शुक्रवार को यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र के साथ ही राज्यों और भाजपा शासित राज्यों में लगातार रोजगार मेले आयोजित हो रहे हैं। असम सरकार रोजगार मेला आयोजित कर चुका है। भविष्य में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में रोजगार मेले होने वाले हैं। ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। यह दिखाता है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। इन पदों पर नियुक्ति शुक्रवार को जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने उनमें से भारत सरकार के अधीन कनिष्ठ अभियंता, लोको पायलट, टेक्नीशियन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखाकर्मी, ग्रामीण डाक सेवा, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी और अधिकारी, पीए, एमटीएस जैसे पदों शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस साल के अंत तक सभी मंत्रालयों और विभागों को
स्वीकृत पदों से जुड़ी नियुक्तियों की हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया, क्योंकि अगले साल चुनाव है 2024 में। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी आरओआरओ का रिजल्ट जारी हो गया। उत्तर कुंजी और साक्षात्कार की तिथि भी जारी हो गई है। आरओआरओ 2021 का परिणाम घोषित हो गया है। यूपीपीएससी के 350 मुख्य परीक्षा में 3679 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अक्टूबर में हुआ था टाइप टेस्ट। जी हाँ, एसएससी के 4 पद रह गए। 350 पदों पर ही परिणाम आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। इसमें कुल 350 अभ्यर्थी सफल घोषित किए हुए। मूल प्रमाण पत्रों आदि की जांच के लिए अलग से तारीख घोषित की जाएगी। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा 24, 25, 26 अप्रैल को आयोजित की गई थी। इसमें 3679 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सहायक समीक्षा अधिकारी के 2 पदों के लिए कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की 11 से 14 अक्टूबर के बीच हुई थी मुख्य परीक्षा। टाइपिंग टेस्ट आधार पर परिणाम की घोषणा की गई। अवध भान सिंह भदौरिया ने मेरिट में पहला स्थान प्राप्त किया है। इंद्रेश केसरवाई दूसरे और सूर्यजीत कुमार यादव तीसरे स्थान पर रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अमरनाथ झा छात्रावास के राघवन त्रिपाठी ने 7वीं रैंक के साथ सफलता हासिल की है। कुल सफल अभ्यर्थियों में से 173 का समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। इनमें से 76 का सचिवालय में, 18 का राजस्व परिषद में और 22 का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए हुआ है। आयोग के सचिव आलोक कुमार के अनुसार परिणाम को लेकर सूचना का अधिकार के तहत आए आवेदनों पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ये देखिए उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है लोक सेवा आयोग ने। चिकित्सा और सामुदायिक आयुर्वेदिक यूनानी स्क्रीनिंग परीक्षा 2021 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। परीक्षा पिछले वर्ष 31 जुलाई को हुई थी, जिसका परिणाम 11 जनवरी को घोषित किया गया था। उत्तर कुंजी वेबसाइट पर उपलब्ध है। 18 जनवरी तक आप शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। हालांकि इस पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी। इसी को यूपीपीएससी को लेकर के एक और महत्वपूर्ण सूचना है, साक्षात्कार की तिथि घोषित। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अलग से विभागों के असिस्टेंट प्रोफेसर सांख्यिकी अधिकारियों के 2 के पदों के लिए साक्षात्कार को संभावित तारीख घोषित कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य, सामान्य मेडिसिन के 3 सहायक आचार्य, ब्लड बैंक के 2 प्राविधिक शिक्षा विभाग के कर्मशाला निदेशक, मशीन शॉप के 7 तथा वन्य जीव विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 2 पदों के साक्षात्कार जनवरी के आखिर में होंगे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है, अगली महत्वपूर्ण सूचना पे बात करते हैं यूपीपीसीएस जे को लेकर, रोडवेज परिचालक को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, एलटी ग्रेड और एसएससी को लेकर के बातचीत करेंगे। तो सबसे पहली इसमें पीसीएस जे को लेकर बात करते हैं। पीसीएस जे के 303 पदों पर आए 79,736 आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन के 4 साल बाद की जा रही भर्ती को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। 303 पदों पर लगभग 80,000 आवेदन आए हैं। आयोग ने 2016 में पीसीएस जे के 610 पदों के लिए भर्ती की थी। पीसीएस जे 2022 के लिए आयोग ने 10 जनवरी तक आवेदन मांगे थे। इसी भर्ती में हर पद के लिए 263 आवेदन आए हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को संभावित है। अगली महत्वपूर्ण सूचना परिचालक को लेकर के, परिचालक भर्ती के लिए जो छात्र भटक रहे थे उनके लिए पोर्टल खुल गया है, विज्ञापन भी जारी हो गया है नया, और आवेदन आज से आप कर सकते हैं। कुल 265 पदों के लिए होनी है भर्ती। 28 जनवरी से निर्धारित की गई अंतिम 28 जनवरी निर्धारित की गई है अंतिम तिथि। तो जल्दी 4-5 दिन आपके पास है, 1 वीक है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन द्वारा परिचालक भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया। 265 पदों के लिए युवा शनिवार 21 जनवरी से आज से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। 1 वीक का समय दिया गया, आप लोग फटाफट आवेदन कर लें। दरअसल पिछले दिनों परिचालक की भर्ती के लिए रोडवेज में आवेदन निकाला था, लेकिन वेबसाइट न चलने की वजह से काफ़ी संख्या में लोग आवेदन नहीं कर सके थे। तकनीकी खामी के कारण आवेदन का लिंक एक्टिव न होने की समस्या के सामने आने के बाद प्रयागराज जिले के क्षेत्रीय प्रबंधक एम के त्रिवेदी ने विज्ञापन कैंसिल करने और नए विज्ञापन के लिए मुख्यालय एजेंसी को पत्र भेजा था। फिलहाल प्रयागराज परिक्षेत्र में परिचालक क्षेत्र का भर्ती का नया विज्ञापन जारी हो गया है। कुल 265 पदों पर परिचालक की भर्ती होगी। यह पद आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे। इसके लिए सेवा योजन वेबसाइट ये है sevayojan.up.nic.in पर आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई। इस भर्ती में अनुसूचित जाति के 56 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 5 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 72 हैं और सामान्य वर्ग के 119 और ईडब्ल्यूएस के 13 पद हैं। वर्ग के आरक्षित किए गए। भर्ती की चयन प्रक्रिया जेम पोर्टल के जरिए चयनित फर्म मेसर्स एस इंटरप्राइजेज रायबरेली के द्वारा पूरी की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के मौका मांगा गया है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 के लिए
आवेदन का अवसर दिए जाने एवं पोर्टल खोलने की मांग की गई है। प्रतियोगी रुपेश कुमार सिंह ने राज्यपाल को मेल भेजकर यह मांग की है कि रुपेश का कहना है कि कोविड संक्रमण की वजह से एनटीए, यूजीसी और नेट 2021 एवं 22 का परिणाम नवंबर में घोषित किया गया था। इस आधार पर उन्होंने इन परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देने एवं भर्ती के लिए शामिल किए जाने की मांग। इस पर राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी की ओर से आयोग की पत्र लिखकर परीक्षा के बाद इस आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड के 289 याचिकाओं को निस्तारित कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में स्कूलों के एलटी ग्रेड शिक्षकों की 289 याचिकाओं को निस्तारित कर दिया गया है। यह याचिका सेवा संबंधी मुद्दों को लेकर 2003 में दायर की गई थी। कोर्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय सिंह के केस में दिए गए फैसले व राज्य की तरफ से किए गए अनुपालन को ध्यान में रखते हुए इन्हें निस्तारित किया गया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ ने सुशील कुमार दुबे समेत 289 एलटी ग्रेड शिक्षकों की अलग अलग सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। इसमें याचिकाओं में वेतन भुगतान, कार्यभार ग्रहण और अन्य तिथियों के एरियर देने समेत स्कूल के उनके कार्यरत रहने के दौरान राज्य की तरफ से दखल न देने आदि के निर्देश भी जारी करने का आग्रह किया है। ये सेवाओं संबंधी नियम को लेकर के याचिकाएं दायर हुई थी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है, पहली बार 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा कराएगा एसएससी। कर्मचारी चयन आयोग ने पहली बार हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा कराएगा। 13 इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशन 2022 कराएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कोंकणी, मणिपुर और मराठी, उड़िया, पंजाबी शामिल हैं। 13 क्षेत्रीय भाषाओं में ये कराएगा परीक्षा। केंद्रीय कार्मिक, लोक सेवा, शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि यह कदम नौकरी चाहने वालों को सपना साकार समान अवसर प्रदान करने के लिए है। साथ ही यह पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। किसी को भी भाषा की बाधा के कारण अवसर से वंचित न किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, परीक्षा में 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है एसएससी को ही लेकर के है। एसएससी ने हेड कांस्टेबल परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। हेड कांस्टेबल परीक्षा की अंतिम कुंजी जारी कर दी। कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, सहायक वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर परीक्षा 2022 की अंतिम कुंजी जारी कर दी है। एसएससी की वेबसाइट पर यह उपलब्ध है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी अनुक्रमांक और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। यह लिंक 3 फरवरी तक एक्टिव रहेगा। एसएससी ने इस परीक्षा का परिणाम 30 दिसंबर 2022 को जारी किया था। हेड कांस्टेबल के रिक्त 857 पदों के सापेक्ष 16,154 अभ्यर्थी सफल हुए थे। सफल होने वालों में 9,510 पुरुष और ये सभी लोग सफल हुए थे। तो आप लोग हेड कांस्टेबल की उत्तर कुंजी से जाकर आप मैच कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपी बोर्ड को लेकर के। यूपी बोर्ड में अगर नकल की तो लगेगी रासुका और होगी कुटकी। तो आप लोग सतर्क रहें, नकल की तरफ बिल्कुल न जाएं। बहुत जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है और बड़ी कठिन कठोर दंड आपको मिलेगा। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।